बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 2.4 अध्याय 2 बहुपद का 7वां क्वेश्चन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट है 99 की घात 3, ठीक है 3 है। दूसरा है 102 की घात 3, तीसरा है 998 की घात 3। तो देखिए इससे पहले भी हमने क्वेश्चन किए थे वर्ग वाले में, किए थे ना। तो यहां पर एक तरीका तो ऐसा है कि मैं इसको कैसे निकालूं, 99 गुणा 99 गुणा 99, ठीक है कि घात 3 का मतलब 3 बार गुणा करना है। लेकिन यहां पर ऐसे नहीं करना है। यहां पर क्या करना है आपको, सर्व समीकरण प्रयोग करके, यानी कि आपको सर्व समीकरण लगानी है, ठीक। अब ये जो अंक संख्याएं होती हैं बच्चों, ये एक विशेष उसमें है, इनको कैसे हम लिखेंगे वो आपको सीखना है सबसे पहले। जैसे जो 99 है वो किसके नजदीक है, ऐसी संख्या, ठीक है जिसमें जैसे 10, 100, 1000, ठीक है इनके उसमें लिखना होता है, इनको योग या अंतर के रूप में। तो 99 किसके नजदीक है, 100 के नजदीक है। तो 99 को क्या लिख सकता हूं मैं, 100 ऋण 1, 100 ऋण 1 लिख सकता हूं ना। समझ में आ रही बात, 100 ऋण 1 क्या होगा, 99 होगा। 102 को क्या लिख सकता हूं, 100 धन 2, 102, ठीक है। 998 को क्या लिख सकता हूं, 998 1000 के नजदीक है, 1000 ऋण 2, 1000 में से 2 कम करेंगे तो 998 आएगा की घात 3। देखो अब ये सब क्या बन रहे हैं, की घात 3 की घात 3। तो सर्व समीकरण देख लो, a ऋण b की घात 3, a धन b की घात 3, a ऋण b की घात 3। समझ रहे हो बात, जो अभी हमने सवाल से पहले वाला सवाल पढ़ा है, यानी कि घात 3 वाली सर्व समीकरण वो लगा करके हमें इनके मान निकालने हैं। और गुणा नहीं करूंगा मैं बिल्कुल भी, नहीं तो 3 बार गुणा करना पड़ेगा आपको। देखो ये तो ये जो बीजगणित की सर्व समीकरण होती है बच्चों, ये हमें अंक गणित के प्रश्नों को भी आसानी से हल करने में मदद करती हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यह सवाल, अब देखिए इसको हम कैसे हल करेंगे। हल पहला वाला पार्ट लूंगा मैं, 99 की घात 3, तो इसको कैसे लिखेंगे बोला मैंने, 100 ऋण 1 की घात 3, ठीक है समझ में आ गई बात। अब हम क्या करेंगे, सर्व समीकरण। अब ये कौन सी सर्व समीकरण से मिलता जुलता है, a ऋण b की घात 3, ठीक है a ऋण b की घात 3 बराबर क्या होता है, a की घात 3 ऋण b की घात 3 ऋण 3ab कोष्टक में a ऋण b, ठीक है। से क्या करेंगे, तुलना करने पर, तुलना करने पर इससे तुलना करेंगे तो a बराबर कितना आ रहा है 100, और b बराबर कितना है, a की जगह पर 100 है, b की जगह पर 1 है। अब क्या करेंगे, a और b का मान इस सर्व समीकरण में रख देंगे, ठीक है। a तथा b का मान, b का मान सर्व समीकरण में रखने पर, सर्व समीकरण में रखेंगे तो क्या होगा, देखिए a की जगह पर 100 ऋण b की जगह पर 1 की घात 3 बराबर, यहां भी a की जगह पर राइट हैंड साइड में भी रखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में भी, राइट हैंड साइड में भी। a की जगह पर 100 की घात 3 ऋण 1 की घात 3 ऋण 3 गुणा a की जगह पर 100 गुणा b की a कोष्टक में a ऋण b, a की जगह पर 100 b की जगह पर 1। देखिए आगे बात समझ में। अब देखिए 100 ऋण 1 कितना हुआ, 99 की घात 3, इसी का तो मान निकालना है मुझे। देखो 99 की घात 3 है ना। अब बराबर देखिए 100 की घात 3, 100 की घात 3 का मतलब क्या हुआ, 100 गुणा 100 की घात 3 का मतलब हुआ 100 गुणा 100। जब भी एक के आगे 0 होते हैं बच्चों, हमें गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, 1 लगाएंगे और ये शून्यों की गिनती कर दो,
कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दो आगे से, बस यही आएगा। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? क्या किया हमने? जीरो लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 जीरो लगा दिए, एक एकम एक एकम एक। गुणा ही नहीं करना पड़ा, बिना गुणा करे निकालना है। ऋण 1 की घात 3 कितना हुआ? 1। ऋण 3 को 100 से गुणा करेंगे 300, 300 को 1 से गुणा करेंगे 300, ठीक है। गुणा 100 ऋण 1, इसको भी 99 मत लिखो, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा? 1 के आगे 1 2 3 4 5 6 जीरो है, ऋण 1 ऋण, अब अंदर गुणा कर दो। 300 को 100 से गुणा करेंगे तो 3 कम 3, कितने जीरो लगा देंगे आगे? 1 2 2 तो इसमें है, 2 इसमें है, 4 जीरो, ठीक है। ऋण ऋण गुणा ऋण धन, 300 को 1 से गुणा करेंगे 300। अब आपको क्या करना है? जोड़ गुणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आपको करना क्या है? सिर्फ जोड़ घटाओ, ठीक है। समान चिन्ह वालों को जोड़ देंगे। इसका समान चिन्ह माने ये धन चिन्ह का है, ये भी धन चिन्ह का है, तो ये तो जुड़ जाएंगे, और ये दोनों भी जुड़ जाएंगे। समझ में आ रही बात? तो ये कितना हो जाएगा? देखिए, इन दोनों को जोड़ोगे, इकाई में 0, दहाई में 0, सैकड़े में 3, इकाई दहाई सैकड़ा। अब कितने जीरो बचे? 1 2 3 जीरो और बचे, फिर 1। समझ लो बात? काउंट कर लेना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक ठीक हो गए। ऋण ये दोनों भी जुड़ जाएंगे, समान चिन्ह के, तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ पर 3, कितने जीरो? 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, फिर क्या आ जाएगा? 1 जोड़ोगे। समझ में आ गई बात? तब ये कितना आ जाएगा? आपको क्या करना है? अब आपको घटाना है। अब आपको क्या करना है? घटाना है। तो 10 में से 1 घटाएंगे 9, यहाँ पर कितना रहा? 9, यहाँ पर कितना रहा? 10 में से 1 घटाएंगे 9, यहाँ पर जहाँ पर 0 होता है वहां पे क्या रहेगा? 9। यहाँ पर कितना रहा? हासिल यहीं से दिया था 2, यहाँ पर 2 रहा, ठीक है। तो देखो, अब 1 2 3 कितने अंक तक कर दिया हमने? 1 2 3, चौथा अंक क्या है? 0 है, तो 0 में से 0 घटाएंगे 0। अब पांचवा अंक 1 2 3 4 5, पांचवा अंक यहाँ 0 है, 1 2 3 4 5, पांचवा अंक क्या है? यहाँ 3, तो 10 में से 3 घटाएंगे 7, और यहाँ पर क्या रहेगा? 10 की जगह पर 9। तो ये आंसर हो जाएगा। 9 50 प्लीज।